हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अपना नाम और क्लास टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डी के गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में, और इन एमसीक्यूज के सॉल्यूशन मिलेंगे शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, अशोक, भीम और चेतन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, और फ्यूचर में चल करके 1 अप्रैल 2023 में 23 से ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं 2:3:5 में। अब यहाँ जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, उस टाइम पर आपकी बुक्स में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टैंड कर रहा है 1,20,000 का, और इसी के अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटी आ रही है, क्लेम आ रहा है 1.5 लाख रुपए का। यहाँ पर आपको उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जर्नल एंट्री बतानी है। क्या होगी, देखो समझो। सबसे पहले समझो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहां पर वर्कर से रिलेटेड हमारे खर्चे होते हैं। वर्कर से रिलेटेड हमारे कोई भी एक ऐसा एक्सीडेंटल खर्चा आ जाए, कोई बड़ा खर्चा आ जाए जो हमें इमीडिएटली पे करना हो, उसके लिए, उसको मीट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते रहते हैं। प्रॉफिट का ही एक पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करते जाते हैं, ताकि कभी कोई ऐसा फ्यूचर में इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसा खर्चा देना हो, तो हम इस रिजर्व से एडजस्ट कर दें। अब वही क्लेम आपको दिया गया है 1.5 लाख का। 1,20,000 का आपने रिजर्व बनाया और आपके पास खर्चा आ रहा है 1.5 लाख का। इसी के लिए आपने ये रिजर्व बनाया, तो इसी से हम इस खर्चे को एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद जितना रिजर्व है, रिजर्व बेशक कम है, क्लेम ज्यादा है, तो जितना भी है हम इसको एडजस्ट करने के बाद बाकी बचे हुए 30,000 का क्या करेंगे, इस 30,000 को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? ये जो चेंज इन पीएसआर हो रहा है, ये एक तरह से आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, नई पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो इस डेट को हम रिवैल्यूएट करते हैं अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज, कि आज के डेट में अगर हम अपने बिजनेस को वाइंड अप करते हैं, तो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या स्टेटस है। हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं या घट रही हैं, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है या घट रही है, वो सब चीजें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में काउंट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी 30,000 से बढ़ गई है, ये खर्चा एक नया आ गया है, और ये खर्चा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पे डालेंगे। और खर्चे को, रिवैल्यूएशन अकाउंट में खर्चा है, बैलेंस डेबिट है, लॉस है, तो आप इसका क्या करोगे, जैसे प्रॉफिट पार्टनर से बढ़ता है, तो ये लॉस भी पार्टनर्स में ही बटेगा। कौन सी रेशो में? पुराना हिसाब किताब है तो पुरानी रेशो में ही बांटोगे। नया बिजनेस नई तरीके से शुरू होगा, तो नई रेशो में बटेगा आगे क्या चीज। तो ओल्ड रेशो में बांटोगे आप तीनों पार्टनर्स में 30,000 के बैलेंस को, तो अशोक को मिलेगा 15,000, भीम को मिलेगा 9,000, और चेतन को मिलेगा 6,000। ये तीनों को अपने अपने हिस्से का खर्चा बियर करना होगा। अब समझो एंट्री क्या होगी। अब जब आप चेंज इन पीएसआर कर रहे हो, तो वो बुक्स आपकी क्लोज हो जाएंगी। जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट है, खर्चे हैं, वो सब क्या होंगे, इसी मूवमेंट पे, जब आप खत्म कर रहे हो, तो इसी मूवमेंट पर आप उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशो में। तो ये रिजर्व आपका आगे कैरी ऑन नहीं होगा, यहीं पर ही आपको इसको क्लोज करना है, खत्म करना है। तो रिजर्व का बैलेंस आपको पता है क्रेडिट होता है, इसको हमें खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ताकि ये क्लोज हो जाए, नील बैलेंस हो जाए। अब आपको इसको खत्म करना है, आपने इसको डेबिट तो कर दिया, इसको खाली करके आपको इसका बैलेंस ट्रांसफर कहाँ करना है। इसका बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे 1,20,000। तो हमने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन से एडजस्ट कर दिया, जितना 1,20,000 वो एडजस्ट हो गया, और बाकी का 30,000 और एक्स्ट्रा हमें इस क्लेम के लिए 30,000 रिवैल्यूएशन में डालना पड़ रहा है। तो ये आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया। तो ये डेबिट किया, रिजर्व आपने 1,20,000 से ही खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन में 30,000 का खर्चा डाला, वो हमें बांटना है, और ये आपने एक नया क्लेम एडजस्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो आपकी ये बुक्स में, जब फ्यूचर में आप अब बुक्स बनाओगे, नई पार्टनरशिप, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ, तो आप ये प्रोविजन जरूर से बैलेंस शीट में डेबिट वो लाइबिलिटी साइड पर दिखाओगे।
अगर आपने ये नहीं दिखाया तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। तो याद रखना, जनरली आप लोग ये भूल जाते हो दिखाना। आपने ये अभी एक्सेप्ट किया है प्रोविजन, पेमेंट नहीं की है। हमने इस प्रोविजन को एक्सेप्ट कर लिया जिसे हम नई पार्टनरशिप में नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ इसको पेमेंट कर देंगे। अब ये रिवैल्यूएशन का लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो रिवैल्यूएशन का बैलेंस भी आपका बुक्स में आगे कैरी ऑन नहीं होता, आपको इसको क्लोज करना होता है इसी टाइम पर। तो 30,000 का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, लॉस से खर्चा है तो, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी खत्म हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी खत्म हो गया, बचा क्या, प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, जो कि हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। तो आई होप ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इस केस में आपकी दो एंट्रीज बनेगी, जब भी क्लेम ज्यादा होगा रिजर्व से, आपकी दो एंट्रीज बनेगी, याद रखना। और जब कम होता है तो हमारी एक ही एंट्री बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो। तो स्टे connected and tuned to understand more and more and